Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन बता रखी थी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब हम जा चुके हैं। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी और बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो नीचे की तरफ आपको दिखाएंगी। ये हमारा पहला टारगेट था जो मैं आप लोगों को पहले बताया था। ये कवर कर चुके थे हम 34,000। इसके नीचे मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था कि अब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन सकती हैं। बड़ी बड़ी तो छोड़िए, वो ऊपर से ही नीचे तेजी से ऊपर से ही बहुत ज़्यादा नीचे खुली। अभी फ्लो में चले गए हम लोग। पहले मैं आप लोगों को ये और बता देता हूँ, बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था 33,278 पे हुआ था और इसने हाई लगाया 33,543 का। इसने लो लगा लिया है 32,376 का और ये अभी क्लोजिंग में बाइस देख रहे हैं 32,915 के करीब चल रहा है। यानी वही 33,000 और 32,900 के बीच में कहीं फंसेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लो में अगर जाता है तो एक बार के लिए हम बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मुझे जो डाउट हो रहा है वो इस बात का डाउट हो रहा है मार्केट के अंदर अब कि हम लोग शायद एक बाउंस बैक देखें। ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ था 32,300 से सपोर्ट लेके गया है। अब कल के लिए ये हो सकता है कि कल दोस्तों ये भी हो सकता है कि हम एक बाउंस बैक दिखाते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है। लेकिन जिस तरह से जो सिचुएशन बनी हुई है ना रशिया और यूक्रेन की, उस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते। और ट्रेड भी लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मॉर्निंग में आप लोगों ने देखा ही होगा, मॉर्निंग के अंदर मार्केट वॉलेटाइल ऐसी हुई कि उसने इंडेक्स पे अपना दिखाना बंद कर दिया कि ऊपर नीचे हो रहा है। एक जगह फ्रीज हो गया, मतलब एक जगह अटक गया कि मतलब ना ऊपर दिखा रहा है ना नीचे दिखा रहा। समझ में नहीं आ रहा ट्रेड लें नहीं लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट इतना ऐसा है कि इतनी हैवी हैवी पोजीशन बनी हुई है और ऐसी तकरीबन ऐसी ऐसी ऑप्शन इतने महंगे हैं कि इस समय खरीदने में डर लगता है कि नीचे के लिए खरीदे या ऊपर के लिए खरीदे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल ये एक कैंडल बन चुकी है। अगर इसे ऊपर जाना है तो कल ये से वी शेप एक रिकवरी दे सकता है, लेकिन वी शेप से रिकवरी मतलब ये मत समझ लेना रिकवरी का कि बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। दूसरा यूपी इलेक्शन के अब रिजल्ट भी हैं 10 तारीख को, लेकिन आज लास्ट चरण है जिसकी वजह से हो सकता है पांचों राज्यों के आज चुनावों के रिजल्ट दिए जाए। अगर बाय द वे एग्जिट पोल के अंदर भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर बीजेपी को सपोर्ट मिलता है या बीजेपी की कुछ बात आती है तो शायद हम एक बार को कल को बाउंस बैक देख लें। तो आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। नीचे अगर कल खुलता है ओपन होता है तो एक बार के लिए बाउंस बैक देख सकते हैं। और दूसरा ओवरसोल्ड मार्केट है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है और बैंक निफ्टी तो सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो इसलिए ध्यान रखना, अभी इस रेंज के अंदर रह सकते हैं 33,600 ऊपर और नीचे 32,013, यानी इसी रेंज में अब रहने के चांस है। अगर इसे ऊपर निकालना है तो कल अगर इसको तोड़ता है कल, तब हम ऊपर की तरफ देखेंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम नीचे तक, कल भी मैंने बता दिया था कि हम 32,000 तक के नीचे हम टारगेट देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कल के लिए। मार्केट अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, थोड़ी देर में शायद क्लोज कर दें, इसलिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे ले जा रहा हूँ आप लोगों को। वहाँ देखते हैं, क्योंकि आज का ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। आज मार्केट समझ में ही नहीं आ रही कहाँ करें, क्योंकि देख रहे हैं ये इस तरीके से कैंडल बने हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मार्केट के अंदर क्या करें क्या ना करें। फिलहाल देख लेते हैं कल के लिए अब हमें क्या करना है। कल के लिए जो हमारे लिए जो रेंज बन रही है वो यही बनेगी, क्योंकि यहीं से हम ऊपर की तरफ गए। अब इस रेंज में कल अगर ये रेंज है कल के लिए हमारी, ये रही, ये रही 33,010 ऊपर की तरफ है। कल अगर हम 33,000 इसके बीच में खुल जाए, 32,000 से लेके, सॉरी ये रही 32,800 से लेके और 33,000 के बीच में कहीं ओपन हो। ओपन होने के बाद मतलब इस बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो मैं एक बार को बाइंग लेने की कोशिश करूंगा। उसका कारण ये कि मैं एक बाउंस बैक की, ये बाउंस बैक यहीं से ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 32,300 को 32,450 के पास एक सपोर्ट था, उसे ही वो लेके ऊपर आ गया है। यानी नीचे से हमने जो रिकवरी दी है वो 700 पॉइंट की दे दी है तकरीबन, नीचे से हमने जो दी है, और 600 पॉइंट पे अगर हम तकरीबन बंद हो गए, नीचे से हमने 600 पॉइंट रिकवरी दे दी एक तरीके से हम माने तो। लेकिन ये रिकवरी ऐसी रिकवरी नहीं है कि आप ये सोचोगे मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ हमने रिकवरी दे दी है। एक ये ट्रेंड लाइन इसने बना ली है, अब फिलहाल लास्ट में बनाई है। फिलहाल में देखो कहाँ क्लोजिंग आती है, छोटी मोटी मुझे लग रही है यहीं कहीं आ जाएगी ये। तो इस ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट है, तो कल हमारे पास एक चांस बन सकता है ऊपर के लिए। हम इसी बीच में कहीं ओपन हो और ओपन होने के बाद हम 33,010 33,020 को अगर तोड़ते हैं शुरुआत के ही मतलब 5-6 मिनट के अंदर अंदर तोड़ते तो हम एक चांस ले सकते हैं। लॉट एक दो ही लेना दोस्तों, उससे ज़्यादा में ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना। एक लॉट भी आप जानते हो, अगर अगर एट द मनी ले रहे हो तो वो भी 500-600 रुपये से नीचे का नहीं है। यानी कि 18-16 हज़ार का एक लॉट मिल रहा है सिर्फ एक। तो इसीलिए ध्यान रखना, एक एक लॉट में काम करो,
ज़्यादा का लालच मत करो, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस भी कम से कम 100-150 पॉइंटों का लगाओ, और ऊपर टारगेट के हिसाब से, क्योंकि एक एक लॉट से काम करोगे तभी आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। दो दो लॉट से करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस होने का चांस है। आप लोग तो ये तो सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, देख लेंगे, लेकिन लॉस जब होता है ना तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ले नहीं पाते। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक एक लॉट में ही काम करो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जिस पे ज़्यादा क्वांटिटी है, जिस पे ज़्यादा पैसा है, वो कर सकता है 2 से 5 से जो अपना करना चाहे। लेकिन दोस्तों, पैसा इन्हीं वक्तों पे गायब होता है, ये ध्यान रखना। एक दिन आपका चांस लग जाएगा, आप 10-15 हज़ार रुपये कमा लोगे, 20 हज़ार कमा लोगे, 30 हज़ार कमा लोगे, लेकिन उसी लालच के चक्कर में जब दूसरा लेने जाओगे ना, तो वो एक झटके में पैसा वापस ले जाएगा, ये ध्यान रखना मेरी बात का। तो आप लोग एक एक लॉट से ही काम करो, जहाँ पे भी आपको 2 हज़ार 2,500 शुरू में प्रॉफिट हो, लैपटॉप बंद करो, सो जाओ आंख बंद करके। पैसा जिंदगी भर कमा लोगे इस मार्केट से, लेकिन अगर पैसा नहीं बचा ना, तो फिर आप लोग कभी नहीं कमा पाओगे, ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है दोस्तों। अब नीचे को ओपन हो जाए, जैसे कि आज की तरह हम ओपन हुआ है, तो मैं फिर वेट करूंगा, क्योंकि आज तो सडनली फॉल हुआ था, तो लोग मंडे को जो ले गए थे वो लोग अपने काट रहे होंगे, इस वजह से सडनली फॉल हो गया। अगर ये नीचे खुल जाता है 32 हज़ार के, 32,500, 32 हज़ार, कहीं और नीचे खुलता है, मतलब नीचे की तरफ ये 32,600 से लेके 32,500, 32,300 यहाँ कहीं खुलता है, तो मैं वेट करूंगा। नीचे खुलेगा, सीधी सी बात है, नीचे खुलेगा तो हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। एक मतलब कंसोलिडेट होने देगा मार्केट का, या तो ऊपर की तरफ आ जाए, वो नीचे की तरफ चले जाए, लेकिन हम नीचे की तरफ वेट ही करेंगे। ऊपर की तरफ अगर आ जाती है मार्केट, ऊपर की तरफ एक चांस बन सकता है कि ऊपर की तरफ ओपन हो, ओपन होने के बाद वो नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को टच करे, दोबारा वो 33 हज़ार की तरफ आए, यानी कि ऊपर यहाँ से मैं मानता हूँ, यहाँ से 200, अब 32,871 पे क्लोजिंग हो रही है इस समय मार्केट की। अगर ये मार्केट 32 या 33 हज़ार के ऊपर कहीं ओपन होती है, तो मैं एक बार को स्ट्रेच करने के बाद जब ये 33 हज़ार के पास, 33,900 के पास, 32,900 के पास के नीचे की तरफ दोबारा आती है, तो मैं शायद एक बार को चांस लूंगा बाइंग करने के लिए, ऊपर खुलती है तो। ठीक है, दोनों तीनों कंडीशन समझा दी। पहली कंडीशन ये है कि इसके बीच में ओपन हो, फिर इसे तोड़े, बेस्ट कंडीशन यही होगी हमारी, इसके बीच में ओपन हो, ओपन होने का 33,010 को तोड़े, तो बेस्ट कंडीशन बनेगी और अच्छा खासा पैसा मिल सकता है हमें। ठीक है, दूसरा, अगर ऊपर ओपन हो जाती है तो मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। अगर लेकिन पहले ही 1 मिनट की कैंडल अगर इसे टच करती है नीचे की तरफ 33,000 को, तो मैं उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाकर बैठ जाऊंगा, और जब तक उस लो को तोड़ता नहीं, मैं ऊपर की तरफ देखूंगा। प्रॉफिट टारगेट जो होता है दोस्तों, वो अपने ऊपर होता है। अगर हमें टारगेट में, अगर हमें 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, ये हमारे ऊपर, हम कितना ले सकते हैं ऊपर की तरफ, ये हमेशा ध्यान रखना कि शुरुआत में प्रॉफिट लेके जाना है, तो छोड़ना नहीं है इस मार्केट के लिए। इस मार्केट में छोड़ दोगे तो फिर फंस जाओगे। इसीलिए मॉर्निंग में छोटे छोटे ट्रेड लो, अपना सुबह 1-2 घंटे के अंदर ट्रेड ले लो। मैं वही सिचुएशन आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मेरी मॉर्निंग की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद नीचे मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर नीचे ओपन होता है तो मैं नीचे वेट करूंगा और इंतजार करूंगा, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड है, तो शायद हो सकता है अगर ये लास्ट में घूम गई है, तो हो सकता है इसकी वजह से भी ये मार्केट थोड़ा सा लास्ट में ले गई ऊपर की तरफ, हो सकता है बाउंस बैक इसका पूरा हो गया हो ओवरसोल्ड के। लेकिन फिर भी मैं एक चांस ले सकता हूँ कल के लिए, कि हो सकता है कल एक बार के लिए हम ऊपर की तरफ जाएं। ठीक है दोस्तों, अब बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। एयू बैंक, मैंने बार बार कहा था हम इस ट्रेंड लाइन तक जरूर लाएंगे, तो वो देख लो हो गया 1,050। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे तक भी आ सकते हैं, यानी कि 900, 950 तक के भी आ सकते, टारगेट लग सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई है, और कल ये 1,051 को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है, तो हम 1,000 और 950 के टारगेट दोबारा से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक, मार्केट तो सारी नीचे गिरने हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कौन सा सपोर्ट पे है और कौन सा विदाउट सपोर्ट पे आ गया। अब ये सपोर्ट पे आने वाला है एक्सिस बैंक, ये सपोर्ट के पास है, देखो ये सपोर्ट पे है। अब इसे नीचे जाना होगा तो 1-2 कैंडल बना के नीचे जाएगा, या फिर यहाँ से एक बार बाउंस बैक लगा सकता है, क्योंकि वो सपोर्ट ले रहा है एक्सिस बैंक। ध्यान रखना, सपोर्ट से ही वापस नीचे से ऊपर घूम गया, 655 से ही ऊपर आ गया, ये ध्यान रख लेना। तो थोड़ा वेट करना, एक्सिस बैंक में शॉर्ट कम ही बनाना। ठीक है, इसके बाद आता है बंधन बैंक। बंधन बैंक जब से यहाँ से नीचे से तोड़ा, तब से बोला था कि एक बार इस रेंज को तोड़ेगा ऊपर नीचे, तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे कुछ पॉइंट अपना आराम से देगा, यानी 30 से 40 पॉइंट। इसने तो नीचे बिल्कुल ही पॉइंट दे दिए, ढाई, मतलब ऊपर से ये गिरा है तो 60 से 65 पॉइंट नीचे दे चुका अभी भी अगर ये कल नीचे फिर ये गिरता है, तो इसको शॉर्ट बना सकते हैं 250 के। अगर 250 के अगर ये नीचे जाता है, तो इसका जो टारगेट बनेगा फिलहाल में जो बन जाएगा, वो बनेगा यहाँ पर, इसका बनता है 240 से लेके 230 तक के बीच में। ठीक है दोस्तों, बंधन बैंक का।
ये एक बार को और नीचे आ सकता है, लेकिन ये सपोर्ट को तोड़ के, सपोर्ट के ज़्यादातर बैंक अब सपोर्ट के पास आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। फेडरल बैंक में अगर कोई भी नहीं है, क्योंकि सपोर्ट के पास सारे ही बैंक आ चुके हैं। बैंक निफ्टी भी यहीं से 33,900 से, पिछली बार भी हम 33,900 से ऊपर गए थे, ठीक है। HDFC बैंक इसने एक हैमर कैंडल बना दी, जो कि आज ये नीचे से तेजी से ऊपर आया, क्योंकि हमने इसको अपने सपोर्ट से तोड़ के नीचे आया। अब इसका जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ वो है 1350। एक बार को अगर इसे ऊपर जाना है तो कल ये 1332 को अगर ये तोड़ता है तो 1350 1360 तक के ऊपर टारगेट देखा सकता है, लेकिन ऊपर 1350 और 1360 इसका रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखना। एक बाउंस बैक आना मार्केट में लाजमी है, इस वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर हो रही है। ICICI बैंक ये जब से इसे तोड़ के गया है, मैंने पिछली बार भी अपने बताया था कि इसके नीचे जाएगा तो बहुत तेजी से ही नीचे जाएगा भी ये सब, लेकिन इसके सपोर्ट छोटे छोटे से हैं, लगातार आएंगे। लेकिन अभी भी ये 600 तक के टारगेट दिखा सकता है नीचे, ध्यान रखना। 630 620 600 इसके नीचे तक टारगेट आ सकते हैं। ICICI बैंक इसे भी शॉर्ट बना सकते हैं, ICICI बैंक को। IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें हैमर कैंडल बनी है, हो सकता है ये भी बाउंस मारेगा। इंडस्ट्रीज बैंक ये अपने टारगेट के नीचे आ चुका है, इसका नीचे अभी भी 800 तक के टारगेट अभी भी दिखा सकते हैं, यानी 30 पॉइंट की अभी भी इसमें जगह है, इसमें शॉर्ट बना सकते हैं इसके अंदर अभी भी, तो ये नीचे जा सकता है। कोटक बैंक ये अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ है, लेकिन इसने क्लोजिंग इसके नीचे तो दी है, लेकिन एक सपोर्ट था इसका ये वाला भी, लेकिन इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। हो सकता है ये दोबारा सपोर्ट ले रहा है नीचे की तरफ, तो ये वाला है। अगर इसे कल इसके नीचे अगर ये गया ना तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, यानी कि अब हम इसमें 1600 तक के टारगेट भी देख सकते हैं, यानी यहाँ से अभी भी हम 100 पॉइंट के नीचे कोटक बैंक के अंदर दे सकते हैं। लेकिन एक बार को बाउंस बैक का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बैंक के अंदर दिख सब में रहा है, लेकिन बाउंस बैक जरूर आ सकता है, ये ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है, क्योंकि हम लगातार 2 दिनों से कर रहे हैं, कम से कम कितने पॉइंट नीचे गिर चुके हैं, तो हो सकता है एक बार को बाउंस बैक जरूर देखेंगे। इसलिए आप लोग संभल कर अब पुट में अपनी वो लेना, कहीं जल्दीबाजी में मत लेना। बाउंस बैक आ जाए वहाँ पुट लो, वहाँ बैठो आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि रिजल्ट भी है अपने, अभी तक हम वर्ल्ड लेवल पे हम मार्केट की वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिजल्ट आने वाले हैं, उस पर बहुत मतलब कॉन्फिडेंस रहता है, ये ध्यान रखना रैली का। तो आप लोग जल्दीबाजी में कोई भी ट्रेड मत लेना। SBI ये मैंने उसी कल भी बता दिया था कि शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है, इसके नीचे जाएगा और ये डायरेक्ट अब के जो टारगेट होंगे 440 तक के होंगे। 440 पे ही आज इसने क्लोजिंग दे दी है और इसका नीचे 433 हो गया है। अब इसका नीचे का जो टारगेट है वो भी अभी नीचे लग रहा है, और जो कि मुझे लग रहा है ये 400 तक के टारगेट भी आपको जल्दी ही दिखा देगा मार्केट के अंदर। लेकिन ये भी बाउंस बैक के लिए रेडी है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट दिखा रहा है, लेकिन सारे ही बैंकों में देख लो नीचे से रिकवरी आई है। कोई इक्का दुक्का बैंक ही होगा जो पूरे नीचे आके बंद हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर बैंक ऊपर की ही, नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं। ICICI बैंक भी नीचे से ऊपर आया है, आपका निफ्टी भी आया है, बैंक निफ्टी भी ऊपर आया है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सोच समझ के कल का ट्रेड करना। एक दो कैंडल बनने दो, तब ये नीचे गिरे तब भी शॉर्ट बना सकते हैं, एक बार बाउंस ले ले फिर इसमें शॉर्ट बना सकते हैं, उससे पहले शॉर्ट ना बनाए, तो ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों मेरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आप लोग ऐड हो जाए वहाँ। आज मैंने ट्रेड वहाँ नहीं दिया, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। जो मैंने अपने लिए लिए, मैंने तो अपना प्रॉफिट ले लिया, लेकिन मैं आप लोगों को सोच रहा था दूं नहीं दूं, जब तक सोचता ऊपर नीचे हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फ्रीज हो रहे थे बार बार मार्केट के अंदर, तो मैंने इसलिए वहाँ कोई ट्रेड नहीं दिया आज, इसलिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन कल फिर से देखते हैं कुछ होता है तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।